टिहरी गढ़वाल के अंजनी सैन में, जो कि यहाँ के क्षेत्र विधायक किशोर उपाध्याय का गृह क्षेत्र पड़ता है। और इस क्षेत्र का जो अस्पताल है अंजनी सैन का अस्पताल, उसमें हम यहाँ पर मौजूद हैं। ऑपरेशन शायद ही कभी किसी का हुआ होगा, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का कोई व्यवस्था है। जब डॉक्टर ही नहीं है तो इस तरह सा ऑपरेशन तो कभी होगा भी नहीं। और पूरा अस्पताल खाली आप देखेंगे, यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा यहाँ पर मौजूद नहीं है कि जिससे कि आपको लगे कि ये अस्पताल है। ये वो जगह है जहाँ पर डॉक्टर बैठा करते थे, और इस जगह पर फ़िलहाल जो है कुछ भी नहीं है। आपके अस्पताल में डॉक्टर नहीं है? जी नहीं, मेरे यहाँ पर 2 बाउंडधारी चिकित्सक थे, जिनमें से कि एक जो है माह अगस्त 2023 में पीजी की तैयारी के लिए यहाँ से जा चुके हैं, और उसके पश्चात एक महिला चिकित्सा अधिकारी थी, वो भी बाउंडधारी थी। वो फ़िलहाल जो है हमारे उच्चाधिकारी द्वारा सीएससी खाड़ी पर उनको जो है अटैच किया गया है। डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ फार्मासिस्ट अवेलेबल है। और अगर देखा जाए तो जैसे हमारी पहाड़ की जो मेन समस्या है, एक तो स्वास्थ्य और दूसरी शिक्षा, उन दोनों से ही हम अभी तक जो रिमोट एरियाज़ हैं वो अभी तक उसमें कुछ सुधार नहीं हो पाया है। छोटे बच्चे हैं तो कोई पीडियाट्रिशियन वाली सुविधा अवेलेबल नहीं है। स्पेशल जैसे छोटे बच्चे हैं, इनको अगर कैल्शियम वैल्शियम की ज़रूरत होती है तो ऐसी कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी इनको हो जाए तो ऐसी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। दूसरी बात, सबसे बात आती है पहाड़ में आती है, लोग गिर जाते हैं तो एकदम से कुछ होता है, जैसे एक्सरे वाली सुविधा लोकल में अवेलेबल नहीं है। कोई डॉक्टर नहीं एक साल से जी। युद्ध स्वास्थ्य सेवा यहाँ पे बहुत चरमराई हुई है। यहाँ पे मतलब डॉक्टर के कोई है नहीं, फार्मेसिस्ट देखते, फार्मेसिस्ट दवाई देते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित गुसाई और आप देख रहे हैं आज़ाद प्रेस। इस समय हम मौजूद हैं टिहरी गढ़वाल के अंजनी सैन में, जो कि यहाँ के क्षेत्र विधायक किशोर उपाध्याय का गृह क्षेत्र पड़ता है। और इस क्षेत्र का जो अस्पताल है अंजनी सैन का अस्पताल, उसमें हम यहाँ पर मौजूद हैं। और अस्पताल की हालत आपको दिखाऊँ, सबसे पहले तो नज़र आपकी पड़ेगी तो इस बिल्डिंग की हालत देखिए। किस बिल्डिंग की हालत जो है इस तरीके से है कि बिल्डिंग बिल्कुल चरमराई स्थिति में हुई है। फिर उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊं कि बिल्डिंग में जो है अगर आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर सड़क नहीं है। तो जब सड़क नहीं है तो कोई मरीज अगर किसी इमरजेंसी में होगा तो मरीज जो है यहाँ पर जो है पहुँच नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर पैदल का मार्ग है, ये कि सड़क से नीचे ये अस्पताल है। और दूसरी बात ये है कि इस अस्पताल में जो है वर्तमान समय में कोई भी डॉक्टर नहीं है, ना यहाँ पर कोई नर्स है। और यहाँ पर जो फार्मासिस्ट हैं वो यहाँ पर दवाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अस्पताल की स्थिति कैसी है। और अस्पताल की मैं बात करूँ, 4 बेड का ये अस्पताल है, 4 बेड इसमें ज़रूर नाम के रखे हुए हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर कोई भी सुविधाएं नहीं है। दवाइयाँ ज़रूर जो है जो फार्मासिस्ट है वो कह रहे हैं कि ऑफ द कैमरा हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ पर दवाइयाँ तो सारी मौजूद हैं, लेकिन दवाइयों के साथ साथ जो है जो अस्पताल के बेड हैं या अस्पताल के जो भी चीज़ें हैं वो बिना डॉक्टर के कार्य कर रही हैं। तो इससे सवाल ये उठता है कि अगर क्षेत्र में जो है इस तरह की स्थितियां हैं तो कैसे इस क्षेत्र का विकास हो रहा है। जब टिहरी विधानसभा के जो क्षेत्र के विधायक के गृह क्षेत्र का ये हाल है, यानी उनके गृह क्षेत्र के अस्पताल का ये हाल है, तो आप सोच सकते हैं टिहरी विधानसभा के रिमोट एरिया के जो गांव हैं उनका कैसा हाल होगा। तो इस समय मैं मौजूद हूँ अंजनी सैन के अस्पताल में। आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ किस तरीके से अस्पताल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या यहाँ पर है। अभी हम जैसे अब गेट से आप एंटर करेंगे, यहाँ पर पेशेंट ज़रूर आए हैं, लेकिन पेशेंट जो है वो यहाँ पर जो फार्मासिस्ट हैं वही जो है पेशेंटों को देख रहे हैं। आगे की तरफ मैं चलूँ तो आपको दिखाऊंगा, ये जो यहाँ पर कमरा है यहाँ पर सैंपल ज़रूर रखे हुए हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा यहाँ पर खून की जांचें नहीं होती हैं। और जो सैंपल के टेस्ट करने वाले शायद वो आज अवकाश पर है। और आगे आप आएंगे तो ये हालांकि ऑपरेशन थिएटर बना रखा है, लेकिन इसमें ऑपरेशन शायद ही कभी किसी का हुआ होगा, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का कोई व्यवस्था है। जब डॉक्टर ही नहीं है तो इस तरह सा ऑपरेशन तो कभी होगा भी नहीं। आगे की अगर मैं बात करूँ, ये आपको रूम पे ले जाऊँ तो ये 2 बेड यहाँ पर जो है लगे हुए हैं। यहाँ पर कोई डॉक्टर है, ये 2 बेड यहाँ पर लगे हुए हैं। और पूरा अस्पताल खाली आप देखेंगे, यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा यहाँ पर मौजूद नहीं है कि जिससे कि आपको लगे कि ये अस्पताल है। यहाँ पर दवाइयों का एक जखीरा ज़रूर रखा है, लेकिन ये भी जो है खाली पड़ा हुआ है। दवाइयाँ इतनी सारी ज़रूर हैं, लेकिन जब डॉक्टर ही नहीं है तो फिर दवाइयों का क्या काम। ये दवाइयाँ भी इसी तरह पड़ी पड़े एक्सपायर हो जाएंगी। और अगर आगे की मैं बात करूँ तो जो डॉक्टर का कक्ष है वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो डॉक्टर का जहाँ पर बैठा करते थे, लगभग जो है 1 साल से हमें डॉक्टर नहीं, पिछले साल हमें डॉक्टर ज़रूर थे, लेकिन उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन तब से डॉक्टर अभी आए ही नहीं है। तो ये वो जगह है जहाँ पर डॉक्टर बैठा करते थे, और इस जगह पर फ़िलहाल जो है कुछ भी नहीं है। तो डॉक्टर नहीं है तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की स्थिति है। और फार्मासिस्ट हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर जो है दवाइयाँ देते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पर
पेशेंट आते हैं और फार्मासिस्ट ही जो है पहाड़ की रीढ़ है और वही जो है इस अस्पताल को चला रहे हैं। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानेंगे कि इस अस्पताल में क्या क्या है। फार्मासिस्ट है अंजनी सैन के जो अस्पताल है उसके, वही यहाँ पर डॉक्टर की जगह ले रहे हैं और सारे पेशेंट को वही देखते हैं, दवाइयाँ भी वही देते हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मानवेंद्र सिंह पुंडीर, मैं वरिष्ठ फार्मासिस्ट के पद पर यहाँ पर हूँ। आपके अस्पताल में डॉक्टर नहीं है? जी नहीं, मेरे यहाँ पर 2 बाउंडधारी चिकित्सक थे, जिनमें से कि एक जो हैं माह अगस्त 2023 में पीजी की तैयारी के लिए यहाँ से जा चुके हैं और उसके पश्चात एक महिला चिकित्सा अधिकारी थी, वो भी बाउंडधारी थी। वो फिलहाल जो है हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा सीएससी खाड़ी पर उनको जो है अटैच किया गया है। उसके बाद से भी यहाँ पर डॉक्टर कोई नहीं आए हैं? उसके पश्चात यहाँ पे हमारी पैथी के कोई डॉक्टर नहीं है, केवल आयुष पैथी के यहाँ पे डॉक्टर हैं। वो अपना आयुष का देखते हैं और आज वो निबंधित अवकाश पर हैं। आयुष के, लेकिन एलोपैथी के डॉक्टर नहीं है, जबकि एलोपैथी की यहाँ पर दवाइयाँ रखी है। मेन ये अस्पताल एलोपैथी का अस्पताल है और उसके डॉक्टर नहीं है और उसके अलावा नर्स भी नहीं है? नहीं, अभी यहाँ पे कोई नर्सिंग अफसर का कोई पद अभी आया नहीं, कोई मतलब कोई अभी नई नई नियुक्ति यहाँ पे हुई नहीं है अभी तक। अच्छा, ना अस्पताल में डॉक्टर है ना अस्पताल में नर्स है। अच्छा, तो आप ही सारा का सारा काम यहाँ पर अस्पताल में अकेले देख रहे हैं? जी, फिलहाल मैं ये देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर न तो हमारे पास वार्ड बॉय है, वार्ड बॉय का पद भी यहाँ पे रिक्त है। तो यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ है वैसे अस्पताल में? यहाँ पर एक तो चंदन लैब की पैथोलॉजी है और वो जो आयुष के चिकित्सा अधिकारी हैं वही जो हैं उनके सैंपल लिखते हैं रोगियों के लिए, रोगियों के सैंपल। उनका चैनल लैब का ही जो है यहाँ पे एक लैब टेक्नीशियन है जो कि आज आई थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि चिकित्सा अधिकारी नहीं है तो वो भी आके अपना चले गई है। ऐसे कैसे चले गई वो, क्योंकि उनका तो जो ड्यूटी टाइम है वो तो बैठेंगे यहाँ पर ना? नहीं, उसमें ये है कि अगर सैंपल ही नहीं है, लिखने वाला नहीं है, तो वो यहाँ पे आके करेंगे भी। और रही थी यहाँ पे 12 साढ़े 12 बजे तक रही है, 12:15 बजे तक मेरे ख्याल में वो रही है यहाँ पे, क्योंकि सैंपल चिकित्सा अधिकारी द्वारा लिखे जाते हैं। मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, तो इसलिए वो जो है निकल गई। और वो चंदन लैब के ही कर्मचारी हैं। और भी यहाँ पर कोई स्टाफ की यहाँ पर ज़रूरत है? यहाँ पर एक तो हमें चिकित्सा अधिकारी तो सबसे मुख्य रूप से होना चाहिए, उसके अलावा जो है नर्सिंग स्टाफ का भी होना आवश्यक है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई महिला चिकित्सा अधिकारी के साथ साथ कोई नर्सिंग स्टाफ हो तो यहाँ पे डिलीवरी पॉइंट भी जो है चल सकता है। अच्छा, यहाँ पर अभी मेरी जब बात आपके यहाँ पर हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे एएनएम तो है लेकिन वो भी छुट्टी पर है। एएनएम आज की निबंधित अवकाश पर है जी। उन्होंने लेटर दिया या फिर अपने लेटर दिया, उनका रजिस्टर में उनकी एंट्री है, उनका निबंधित अवकाश एंट्री हो रखी है। आप यहाँ हॉस्पिटल में आए थे अभी, अपने बच्चे को दिखाने के लिए आए थे? हाँ जी, मैं अपने बच्चे को दिखाने के लिए आई थी। तो अस्पताल में क्या आपको डॉक्टर यहाँ पर मिले? नहीं, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ फार्मासिस्ट अवेलेबल हैं। और अगर देखा जाए तो जैसे हमारे पहाड़ की जो मेन समस्या है, एक तो स्वास्थ्य और दूसरी शिक्षा, उन दोनों से ही हम अभी तक जो रिमोट एरियाज़ हैं वो अभी तक उसमें कुछ सुधार नहीं हो पाया है। छोटे बच्चे हैं तो कोई पीडियाट्रिशियन वाली सुविधा अवेलेबल नहीं है। जैसे छोटे बच्चे हैं, इनको अगर कैल्शियम की ज़रूरत होती है तो ऐसी कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी इनको हो जाए तो ऐसी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। दूसरी बात, सबसे बात आती है पहाड़ में आती है, लोग गिर जाते हैं तो एकदम से कुछ होता है, जैसे एक्सरे वाली सुविधा लोकल में अवेलेबल नहीं है। दूसरा देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पूरा बंद कर दिया। यहाँ से आप जाओ, मेन जो हॉस्पिटल है श्रीनगर पड़ता है और दूसरा टिहरी पड़ता है। श्रीनगर के लिए यहाँ से कोई सरकारी बस नहीं है, तो जो बेचारे गरीब लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको आने जाने में तकलीफ़ होती है, तो कैसे जाएं एकदम से। ऐसे अगर वो टिहरी भी जाते हैं तो 1-2 गाड़ी है, उनका भी टाइमिंग अलग है, तो फिर इंसान मजबूर है कि वो अपने खुद के खर्चे पे जाए। अच्छा, ये हॉस्पिटल जो है यहाँ के क्षेत्रीय जो विधायक है किशोर उपाध्याय, उनके गृह क्षेत्र का अस्पताल है, क्योंकि उनका गाँव ही आसपास है। इस अस्पताल की ऐसी हालत है तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये तो फिर आप खुद ही विदित हो रहा है कि जब उनके गृह क्षेत्र का एपीएससी इस हालत में है तो दूसरे उत्तराखंड का क्या होगा। अभी हम सुनने में आ रहा है कि लामनीधार में हॉस्पिटल बन रहा है, उसकी भी आप स्थिति देख सकते हो, वो कुछ नहीं है, अभी एक ढांचा भी नहीं है उसमें। तो स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमराई हुई हैं, ना बुजुर्गों के लिए ना बच्चों के लिए, इसलिए लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। मुख्यमंत्री और जो विधायक है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से पहाड़ों के अंदर जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर काम किया जाए, क्या ऐसे कार्य किए जाएं जिससे कि जो है जो अस्पताल है या जो अन्य वो हैं उनमें जो है स्वास्थ्य सुविधाएं फिर से जो है लागू की जाए? देखिए, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय विधायक जी हैं, उनको इस और ज़्यादा कार्य करना चाहिए। एक तो शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। अगर रिवर्स प्लान की बात करते हैं तो पहले लोगों को बुनियादी सुविधा देना पड़ेगी। वहाँ पर उनके हॉस्पिटल में नर्सेज होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, इमरजेंसी फैसिलिटीज़ होना चाहिए, दवा
दवाएं होना चाहिए और 24 आवर्स की कुछ सर्विसेज होना चाहिए, इसमें उनको कार्य करना चाहिए। आप यहाँ हॉस्पिटल में आए थे, क्या यहाँ पे आपको डॉक्टर और नर्सेज मिली? नहीं, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं, 1 साल से 1 साल से यहाँ पे डॉक्टर और नर्स नहीं। नर्स नहीं है। तो किस तरीके से जो है यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, ये स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पे बहुत चरमराई हुई है। यहाँ पे मतलब डॉक्टर के कोई है नहीं, फार्मेसिस्ट देखते, फार्मेसिस्ट दवाई देते ही। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि डॉक्टर नर्स आएँ और जो सरकार है वो भी हॉस्पिटल के लिए गांव में हर जगह हॉस्पिटल की और शिक्षा के लिए कुछ करे। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं ये अस्पताल का एरिया है और यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है मैंने आपको देखेंगे 2 मरीजों से अभी बात करवाई, वो यहाँ पर अभी अस्पताल में आए थे अपने बच्चे को लेके। तो यहाँ पर ना डॉक्टर है और नर्स भी नहीं है यहाँ पर। तो इससे ये सवाल पैदा होता है कि कैसे जो है पहाड़ों के अंदर पलायन रोका जा सकता है। सबसे बड़ी चीज़ ना यहाँ पर एक्सरे की सुविधा है, ना यहाँ पर किसी तरह की खून की कोई जांच होती है। यहाँ पर ना जांच होती है ना कुछ होती है। यदि यहाँ पर कोई व्यक्ति सीरियस बीमार होता है तो उसको देहरादून के अस्पताल में ले जाना पड़ता है या फिर श्रीनगर के अस्पताल में ले जाना पड़ता है, जो कि बहुत दूर है यहाँ से। और अभी जो मैंने पेशेंट से बात करी, उन्होंने साफ कहा कि यहाँ पर जो है बस की सुविधा भी नहीं है कि कोई डायरेक्ट बस जो है यहाँ से श्रीनगर जाती हो यदि किसी पेशेंट को कोई समस्या आती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ढांचेगत सुविधाएं भी जो है यहाँ पर नहीं हैं। और जब ढांचागत सुविधाएं जो अस्पताल में नहीं है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस अस्पताल की सूरत हाल किस तरीके से है। सवाल इस बात का भी होता है कि विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले क्षेत्र के जो विधायक हैं वो आप देखेंगे कि तो पूरे उत्तराखंड में घूम घूम कर बड़े बड़े पहाड़ की बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे यहाँ पर करते हैं, लेकिन उनके गृह क्षेत्र के अस्पताल का जब ये हाल है तो आप सोच सकते हैं पूरी विधानसभा में जो पहाड़ के जो अस्पताल है उनका कैसा हाल होगा। आज़ाद प्रेस के लिए अमित गुसाई की रिपोर्ट। आज़ाद प्रेस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।